हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रकाश पांडे आपके अपने चैनल पे पीपी मैथ्स क्लासेज पे सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुझाव दिए थे कमेंट्स के थ्रू कि रीजनिंग की भी क्लास हमें पढ़नी है, तो आपके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए तो मैं रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों के बीच में लाया हूं, जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपके सेंट्रल या स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल की भूमिका में नजर आता है। अगर मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की अगर बात करूं, जैसे रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ इत्यादि आपके ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करूं, जैसे पटवारी है, एसआई है, वन आरक्षी है, ग्रुप सी है इत्यादि ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। दोस्तों, अगर आप मुझे ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में 5 सेकंड, 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल इस चैप्टर में बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और रोज की तरह ही कमेंट के थ्रू अपने सुझाव हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यहां पे हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के सामने बातें रखेंगे। सबसे पहले हम वर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वर्ष जनरली ईयर्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लीप ईयर, दूसरा होता है सिंपल ईयर, यानी लीप वर्ष एंड सामान्य वर्ष। तो दोस्तों, अगर मैं अधिवर्ष की अगर बात करता हूं तो शायद मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिन वर्षों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। और बिल्कुल सही भी बोलते हैं, लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है। हाँ, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉइंट इसमें मिसिंग है। वो क्या है, इसको हम समझेंगे। तो सुने, यहां तक बिल्कुल सही है। वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? लीप वर्ष होगा। जैसे मैं बोलूंगा सन 2004, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है किसमें? लास्ट के 2 अंकों पे ध्यान दें। पूरे ईयर में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग जाएगा तो पूरे ईयर में भाग जरूर जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं सन 1952 है, 52 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, या गए 1952 में भी पूरा पूरा भाग जा रहे हैं, तो ये कैसा वर्ष है? अधिवर्ष है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं सेंचुरी ईयर की बात करता हूं, सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब ऐसा वर्ष जो 100 का गुणज होगा या लास्ट के 2 अंक जीरोज होंगे, वह वर्ष क्या कहलाता है दोस्तों? सेंचुरी ईयर। तो ध्यान दें, सेंचुरी ईयर के केस में, सेंचुरी ईयर के केस में या शताब्दी वर्ष के केस में 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर मैं सन 2000 की बात करता हूं, सन 2000 लीप वर्ष क्यों है? सॉरी, ये वर्ष सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक क्या है दोस्तों? 0 है, डबल 0। ठीक है। तो इसमें 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 400 का जाना चाहिए। क्या 400 का जा रहा है? यस, 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? लीप ईयर है। इसके अलावा मैं बात करता हूं सन 1800 की। ध्यान दें, सन 1800 स्पेशल है। सबसे पहले जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। क्यों है शताब्दी वर्ष? क्योंकि लास्ट के 2 अंक क्या है? जीरोज है। अगर आप ध्यान दें तो 4 का भाग जा रहा होगा, इसमें 4 का भाग जा रहा है, चेक कर सकते हैं। 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी 450 टाइम जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद यह वर्ष लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इस वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो अभी तक आपने क्या सीखा दोस्तों? और ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स, में एक बार फिर से बीच में टोक रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स पेन और कॉपी जरूर पकड़ें और इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहें। ठीक है। अभी तक यहां से 2 पॉइंट्स आपके सामने आए हैं लीप वर्ष से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या? वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वह लीप वर्ष होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर के केस में 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और सेंचुरी ईयर का मतलब वह वर्ष जिसके लास्ट 2 अंक क्या होते हैं दोस्तों? 0 होते हैं। ठीक है। और ध्यान दें, जो अधिवर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन। कितने दिन दोस्तों? 366 दिन। इसकी वजह होती है
फरवरी के 29 दिन। फरवरी के कितने दिन? 29 दिन। जैसे आपको पता चला कोई वर्ष अधिवर्ष है तो उसमें फरवरी के कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। ठीक है, अब आते हैं सामान्य वर्ष की ओर। वह वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों? सिंपल ईयर यानी सामान्य वर्ष। और इसमें फरवरी के दिन कितने होते हैं दोस्तों? 28 दिन होते हैं। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम महीनों की जानकारी लेंगे। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स याद तो रहता है 31 दिन वाले माह और 30 दिन वाले माह, लेकिन वो थोड़ा सा समय लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा, आप अगर चाहते हैं कि कैलेंडर में बहुत अच्छा कार्य करें तो हमेशा अप्रैल बोलते ही आपके दिमाग से 30 आना चाहिए, नवंबर बोलते ही 30 आना चाहिए, दिसंबर बोलते 31 आना चाहिए। क्लियर है? तो इसको हम याद कराने की आपको मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम 31 दिन वाले माह को याद करने के कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपने याद रखना है दोस्तों एम। सबसे पहले क्या याद रखना है? एम। एम फॉर पहला माह मार्च, एम फॉर मई। याद रहेगा दोस्तों, एम याद रखना है आपने। एम फॉर मार्च, एम फॉर मई, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद दो जोड़े आएंगे लगातार आने वाले माह के। आपने याद रखना है जुलाई देन अगस्त। क्लियर है? इसके बाद दो जोड़े और आएंगे। आपने याद रखना है साल का अंतिम माह कौन होता है? दिसंबर। दिसंबर के जस्ट बाद क्या? जनवरी। इसके अलावा केवल और केवल आपने याद रखना है अक्टूबर। एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं मैं। आपने सबसे पहले याद रखा एम। एम फॉर मार्च एंड मई। फिर उसके बाद दो लगातार आने वाले जोड़े। पहला जोड़ा जुलाई देन अगस्त। साल का अंतिम माह दिसंबर के जस्ट बाद जनवरी। इसके अलावा केवल और केवल अक्टूबर। ये महीने हैं 7 महीने हैं कितना? 31 दिन वाले। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जनवरी आ चुका है, फरवरी की कहानी कुछ और है, वो तो ईयर्स पे डिपेंड है, उसकी कहानी आप लोग शायद समझ चुके हैं। मार्च आ चुका है, क्या बचा? अप्रैल। मई आ चुका है, क्या बचा? जून। जुलाई अगस्त आ चुका है, क्या बचा? सितंबर। उसके अलावा अक्टूबर आ चुका है, क्या बचा? नवंबर। इस तरीके से आपके सारे के सारे मंथ क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आपने केवल और केवल 31 दिन वाले माह याद रखने हैं, आपको ऑलरेडी सारे के सारे मंथ याद हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों कैलेंडर के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने अलग टाइप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें एक स्पेशलिटीज को आपने समझना है। सबसे पहले तो आपको पास्ट या प्रेजेंट से रिलेटेड कोई डेट आपको गिवन होगा और आपने नेक्स्ट डेट यानी नेक्स्ट कोई फ्यूचर की डेट आपने पकड़नी होगी। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपका जो भी नेक्स्ट डेट पूछी होगी तो गैप 1 साल से लगभग पीछे का गैप होगा। तो हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें एक बार, 5 जून 2020 की डेट आपको दी हुई है, फ्राइडे यानी शुक्रवार, जबकि आपने 14 नवंबर 2020 तक जाना है। आखिर इस तारीख को कौन सा बार था? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखा दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 5 जून 2020 को फ्राइडे यानी जून से लेके आपने नवंबर तक की दौड़ लगानी है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर। तो लगभग 6 महीने का गैप आपको दिखाई दे रहा। ये गैप का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, 1 साल से यानी 12 महीने से पीछे का गैप अगर आपको दिया होगा तो आप कौन सी मेथड का यूज करेंगे वो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जून की डेट गिवन है, 5 जून आपको दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए जून मतलब 30 डेज, 5 दिन गुजर चुके हैं, जो दिया हुआ है दोस्तों वो गुजर चुका है। तो 30 में से 5 दिन गुजर चुके हैं, बचे कितने दिन? 25 दिन। कैसे समझे? डायरेक्टली जून में 30 दिन होते हैं, 30 में से 5 घटा दो, कितना? 25। ठीक है,
जुलाई कितना 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर कौन सी डेट पूछी हुई है दोस्तों 14 नवंबर। 14 नवंबर आपसे पूछा गया है। अब यहां पे दोस्तों यहां पे स्पेशल रोल होता है 7 का। क्यों स्पेशल रोल होता है इसको भी समझने की कोशिश करें। सपोज करो आज सोमवार यानी मंडे है, अगर मैं आपसे पूछता हूं आज से ठीक 7वें दिन कौन सा बार होगा, तो आप फिर से क्या बोलेंगे सोमवार होगा। तो आपने क्या किया 7 में 7 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, 0 मतलब वही दिन, शेष 0, 0 मतलब वही दिन। अगर मैं पूछता हूं आज सोमवार है, आज से ठीक 9वें दिन कौन सा बार होगा, तो आप क्या करेंगे 9 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 2, शेष 2, शेष मतलब एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा, सोमवार से 2 दिन एक्स्ट्रा यानी मंगल दिन बुधवार। समझ में आ रहा है। ऐसे अगर मैं कहता हूं आज से ठीक 201वें दिन, 201वें दिन कौन सा बार होगा, फिर से आप क्या करोगे भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, दिन एक्स्ट्रा जितने आएंगे वही आपका जितना शेष आएगा उस तरीके से आप लोग निकालेंगे। क्लियर है। तो यहां पे भी वही काम करना है। तो दोस्तों या तो आप जोड़ेंगे फिर 7 का भाग देंगे, जितना शेष यानी रिमाइंडर आएगा उस तरीके से आप लोग दिन निकालेंगे, लेकिन लंबी प्रोसेस है। तो इससे बचने का तरीका टर्म बाई टर्म आपने 7 का भाग देना है और शेष लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों रिमाइंडर। जैसे 25 में आपने 7 का भाग दिया, 7 या 21 बचा कितना 4, 31 में 7 को 28 बचा कितना 3, बचा कितना 3, 7 को 28 बचा कितना 2, बचा कितना 3, बचा कितना 0। इन सबको आपने ऐड करना है। दोस्तों ध्यान देना, मैं चाहता तो यहां पे भी ऐड कर सकता था, लेकिन लंबी प्रोसेस से हमने बचने की कोशिश करनी है। अब यहां पे ध्यान दें दोस्तों, सबको जोड़ो, सबको ऐड करो, फिर 7 का भाग दो, इसी प्रोसेस को बार बार करना है। आप सबको जोड़ते हुए फिर 7 का भाग दे सकते हैं, या और अच्छा बचने के लिए अगर कहीं पे 7 दिख रहा है सीधे कैंसिल आउट कर दो। जैसे 4 में 3 जोड़ के 7 होता है, सीधे कैंसिल, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं 5 3 1 बोल दो। समझ में आ रहा, 5 में 3 जोड़ के 1, ये कैसी मैथ्स है। 8 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 बचा 1, ऐसा कहने से अच्छा है 5 में 3 जोड़ के 1, 5 में 2 7 खत्म कर दो 1, खत्म। समझ में आ रहा है। 3 2 5 3 8, 8 में 7 का भाग दिया, शेष यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 1, शेष यानी रिमाइंडर, शेष मतलब एक्स्ट्रा, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा। किससे एक दिन एक्स्ट्रा, हमने कैलकुलेशन कहां से बढ़ाई है, इस डेट से आगे को बढ़ा रखी है, जो क्या है फ्राइडे, यानी फ्राइडे से एक दिन एक्स्ट्रा यानी क्या सैटरडे यानी शनिवार, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों। स्टार्ट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, 14 नवंबर 2020 is Saturday, then 2 जून 2021 is what, यानी सबसे पहले गैप को समझना, ठीक है। 2020 के नवंबर से 2021 के जून तक जा रहा, अगर आप काउंटिंग करोगे लगभग 7 महीने का गैप है। मैंने बोला हुआ है टाइप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस को हमने शामिल किया हुआ है जहां पे गैप 12 महीने से पीछे पीछे का है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 12 महीने से ऊपर का गैप होगा तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों बात केवल टाइमिंग बचाने की है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा दोस्तों टाइमिंग का। आपका टाइमिंग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आधे मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और उसी की हम तैयारी यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों 14 नवंबर 2020 आपको दिया हुआ है, तो यहीं से आपने स्टार्ट करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, ठीक है। नवंबर 14 नवंबर 2020 का दिन दिया हुआ है, नवंबर में होते हैं कितने 30 डेज, 30 डेज होते हैं नवंबर में, जिसमें से 14 दिन गुजर चुके हैं। कितने दिन गुजरने बाकी हैं 16 दिन गुजरने बाकी हैं, या 30 - 14 इज 16। दिसंबर ऑलवेज 31, जनवरी ऑलवेज 31, फेब ध्यान दें। फरवरी को समझने की कोशिश करें, किसकी फरवरी है
2021 की फरवरी, जो कि सामान्य वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए फरवरी के कितने दिन दोस्तों? 28 दिन। क्लियर हो गया? मार्च, एम फॉर मार्च 31, अप्रैल यानी 30, मई यानी 31, जून यानी 30। लेकिन हमने किस जून तक जाना है? 2 जून तक जाना है। तो जिस तारीख तक आपने जाना है उसी तारीख को यहां पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है? तो सबको जोड़ना लंबी प्रोसेस है, नहीं जोड़ेंगे, 7 का भाग देते रहो और टर्म बाय टर्म आप रिमाइंडर लिखते रहो। रिमाइंडर यानी शेष लिखते रहो। 7 दूनी 14, बचा 2, 7 को 28, बचा 3, बचा 3, बचा 0, बचा 3, बचा 2, बचा 3, बचा 2। ऑलरेडी रिमाइंडर है, 7 से छोटा है, वैसा ही आपने छाप देना है। सबको जोड़ो, 7 का भाग दो। नहीं नहीं नहीं, अगर 7 कहीं पे जोड़ने पे बन रहा है उसको सीधे कट कर दें। जैसे 2 में 3 जोड़ के 5, मैं 2 जोड़ के 7, कहीं पे भी आप कट कर सकते हैं। 2 3 5, मैं 2 जोड़ के कितना? 7, ठीक है? 3 3 6 3 2, ध्यान देना यहां पे। 6 3 9 नहीं बोलूंगा मैं, 9 क्यों बोलना है? जितना एक्स्ट्रा है उतना बोल दो। 3 3 6 3 2, 2 2 4, कितना आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है। 4 का मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा। किससे 4 दिन एक्स्ट्रा? सैटरडे से 4 दिन एक्स्ट्रा, यानी ज्यादा। सैटरडे में 4 दिन जोड़ो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, जो कि आपका आंसर है। वेडनेसडे यानी बुधवार। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज कैलेंडर का फर्स्ट डे था जिसमें केवल टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। मैं बहुत जल्दी इसके 2 वीडियोज और आपके सामने लाऊंगा और बिल्कुल मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं फंसाने वाला है। बस आपने ध्यान से एक एक चीज समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।